आज तीसरा दिन है वो जब हनुमंत कथा सुनाएंगे नौबतपुर में पटना जिले के। और इस बीच कई विवाद भी उत्पन्न हुए। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा फ्रॉड हैं, बाबा को जेल भेज देना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद जी, बाबा बागेश्वर आए हैं पटना में और उन्होंने कह दिया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, बस घोषणा होनी बाकी है। मैंने अर्जी लगा दी है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन पहले वो कहते रहे इस बात को। जैसे यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू हिंदू करने हैं। तो ये सर्वविदित है कि उनका जो मोटो है वो क्या है। देखिए, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का ही प्रोडक्ट है। ये सब लोग जो हमारे देश में और ख़ास करके हिंदी पट्टी में जो लोगों की धार्मिक वृत्ति है, उसको एक्सप्लॉइट जो है करके पॉलिटिकली अपने पक्ष में माने वो लोग करना चाहते हैं। अब जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में जय बजरंग बली आ गए। अब भला बताइए, चुनाव की राजनीति में जय बजरंग बली वो भी जिस ढंग से आए और जिसके मुंह से आए, प्रधानमंत्री है देश का, जो संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा है। आपको याद होगा कि जब वो मैंने पिछला चुनाव जीते थे और जीतने के बाद जब सेंट्रल हॉल में अपने पार्टी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने संविधान की किताब पर अपना सर जो है झुकाया था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा, सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है ही है। बाबा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मैंने अर्जी लगा दी है, घोषणा होना बाकी है। मतलब सरेआम वो तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। आपको क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? उनकी औकात ये नहीं ना है कि कह देंगे कि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र हो गया। वो कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हम ये कह रहे थे कि ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, वो राजनीति का ही ये हिस्सा है बाबा बागेश्वर। देखिए, तो बाबा क्या पॉलिटिशियन है या बाबा हैं वो? बाबा पॉलिटिशियन नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण करके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो अकेले नहीं है इस तरह का। अब देखिएगा, इस तरह के कितने बाबा जो है आपको दिखाई देंगे जो कहते हैं कि खास समुदाय विशेष के लोगों का जनसंहार करना चाहिए, लोगों को पैसा बचा के अब मोबाइल फ़ोन नहीं हथियार खरीदना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ देश के अंदर एक माहौल जो है बना हुआ है। वो तो लेकिन दिव्य दरबार लगाते हैं और सबकी पर्ची निकाल के सब बात बोलते हैं कि हमारा वाईफाई से कनेक्शन है, सीधे सीधे बजरंग बली से संवाद होता है, जो वो कहते हैं वो हो जाता है। आप पूरा दुनिया उन पर विश्वास कर रहा है, आप उन पर अविश्वास कर रहे हैं। पूरी दुनिया विश्वास कर रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं भाई? अब अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग भी विश्वास करते हैं। पूरी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। वो तरेत पाली का आप संरचना जानते हैं बाबा, वहाँ पर तो आपके पार्टी के जो समर्थक समुदाय है उन लोगों की संख्या काफी है, वो लोग भी हुजूम में जुट रहे हैं। उससे क्या साबित आप करना चाहते हैं? माने हमारा जो पूजा पाठ करने वाला आदमी है वो क्या हमारा समर्थक नहीं हो सकता है, हमारा वोटर नहीं हो सकता है? एक हमने कहा कि किस तरह से धर्म के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और वो उसी का एक हिस्सा है। ये भी हमारा ये कहना है कि धर्म का भी एक सकारात्मक जो है भूमिका होती है। धर्म जो है ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को बताता है। धर्म आदमी के माने व्यक्तित्व को, चरित्र को, उसके कार्यकलाप को मर्यादित करने की कोशिश करता है। सब धर्मों में इस तरह की बात है। लेकिन अब सवाल यह है कि धर्म को आप राजनीति का एक प्रोपेगेंडा बना करके इस्तेमाल करेंगे, उसका बहुत ही नकारात्मक असर जो है। किसके लिए कर रहे हैं वो राजनीति का प्रोपेगेंडा? है किसके लिए कर रहे हैं राजनीति का? सबके लिए जो इस तरह का ही बाबा बागेश्वर है, एथी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने अर्जी निकाल रहे हैं। तो हमने देखा है सड़क पर जो है खड़ा फुटपाथ पर सुग्गा जो है रख के पिंजरा में, और उसमें जो है लोग उससे भी निकालते हैं कि आपका किस्मत जो है क्या है। तो बाबा भी निकाल रहे हैं उसी तरह से, जैसे फुटपाथ पर बैठ करके सुग्गा जो है अर्जी निकालता है, वैसे ही भी अर्जी निकाल रहे हैं। इसका कोई मतलब है क्या? प्रताप यादव, जगदानंद सिंह ने कह दिया कि उनको जेल भेज देना चाहिए, बाबा ढोंगी हैं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना। क्या अभी इत्तेफाक रखते हैं इस बात? देखिए, आप जानते हैं हमारे बारे में, उसके बाद जो है तेज प्रताप के बयान पर हमारा रिएक्शन क्यों ले रहे हैं?
दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि जो आयोजक मंडल हैं, जो बाबा का कथा हो रहा है, आज वो लोग तेजस्वी यादव से मिले हैं निमंत्रण देने के लिए। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव को उस कार्यक्रम में जाना चाहिए? सकते हैं वो तेजस्वी यादव के मर्जी पर है। वो ऐसा नहीं ना है कि मेरी जो राय है 100% वो उन्हीं की राय हो सकता है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में हम नहीं जानते। दूसरी बात बाबा ने ये कहा है कि बिहार में राम भक्त की कमी नहीं है। यहाँ पर बिहार में राममय अभी नहीं हुआ है, राम राज्य नहीं आया है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप राजनीति पर बात कर रहे हैं कि धर्म पर बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और हमसे बात करना है धर्म को भी पॉलिटिक्स के ही नज़र से हम देख रहे हैं। हमने ये कहा कि ये सब फ्रॉड लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्व हिंदू परिषद का जो एजेंडा है उसी के तहत काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, हमने इंटरनेट पर देखा कि आज से कुछ दिन पहले जो है उनका घर किस तरह का था, खंडहर के जैसा डर रहा था, अब जो है वो महल बन गया। अब ये माने इनका हमने एक ये भी सुना, उन्होंने कहा कि हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ और हथियार उठा लो। अब ये सब जो बात करने वाले लोग हैं उनको आप कैसे मानेंगे कि वो राम के भक्त हैं या वो देश के भक्त हैं? वो देश में जो है का अमन चैन जो है बिगाड़ना चाहते हैं। देश में जो है मैंने सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी करके एक अशांति जो है उत्पन्न करना चाहते हैं। ये इस तरह का एजेंडा है उन लोगों का। और इसी एजेंडा के तहत हमने जैसा आपको कहा कि हमारे समाज में जो है धर्म के आधार पर पूजा पाठ पर लोगों की एक कमजोरी है, जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब के सब जो जाने वाले लोग हैं वो कम्युनल हो गए। हमारी पत्नी पूजा करती है, हम पूजा नहीं करते, तो हमारी पत्नी कम्युनल हो गई, हम सेकुलर हो गए, ऐसा नहीं है। धर्म वहाँ जाने वाले लोग सारे के सारे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि लाखों लोग जा रहे हैं, वो सब के सब जो है उन्हीं के एजेंडा पर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, धर्म मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म, राजनीति और जाति सबका समावेश हो चुका है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए कभी कभी राजनीतिज्ञों से भी धार्मिक बात पर सवाल पूछा जाता है ताकि पॉलिटिकल बात निकल सके। तो हाँ, आप तो काफी किताब पढ़ते हैं बाबा। उन्होंने भारतीय समाज के बारे में जितना उनकी समझ है, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, शिव के बारे में, लोग इनका नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय समाज पर जिस ढंग का प्रभाव है राम कथा का, वो किसी ऐतिहासिक पुरुष का भी उस तरह का नहीं हो सकता है। आप देश के किसी भी इलाके में जाइए, राम के साथ कोई ना कोई जुड़ी हुई कहानी आपको मिल जाएगी। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोला कि बिहार में राम भक्त बहुत हैं, लेकिन सुन लीजिए सवाल, राम राज्य नहीं है और इसीलिए राम राज्य लाने के लिए वो बिहार जो है आते रहेंगे। आते रहें, कौन रोक रहा है? आए, राम राज्य लाने के लिए आना चाहिए। राम राज्य माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुँचा रहे हैं? तो आप भी उसको महिमा मंडित करके आप उनका प्रचार कर रहे हैं अपने चैनल के जरिए, या क्या करना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं। प्रचार नहीं कर रहा, उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है उनका। जो आप कह रहे हैं आप ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में, उनकी क्या हैसियत है भाई? जब मैंने क्या नाम है आपको, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी चिल्लाता रहा उन्मादी व्यक्ति की तरह, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, वहाँ कोई असर ही नहीं हुआ, तो ये बाबा जो है किस खेत का मूली है? तो इसलिए उसको इतना अतिरंजित करके उसको मत देखिए। उससे उसको मैंने ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया जो है ने प्रचार का उसका जिम्मा जो है ले लिया हो, इस तरह से उसका प्रचार हो रहा। हम देख रहे हैं कई चैनल में लगातार जो है उसको दिखा रहे हैं लोग। समझ ही में नहीं आता है क्या है भाई, देश में इतनी समस्याएं हैं उसके बारे में कोई चर्चा। दिव्य दरबार के बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो करते हैं, पर्चा निकालते हैं, दिव्य दरबार क्या होता है हम नहीं जानते, हमको कोई आइडिया नहीं। क्या करना क्या चाहते हैं उससे? अब ये तो आप उनसे इंटरव्यू एक वो लेते हैं, उनसे बात कीजिए कि वो करना क्या चाहते हैं। हम क्या क्या बता सकते हैं क्या करना चाहते हैं? हमको ये लगता है कि ये आदमी की जो धार्मिक वृत्ति है उसको एक्सप्लॉइट करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, वो उनका एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ने, हमको इतना खराब लगा जब हमने देखा रामकृपाल को, गिरिराज को, इन लोगों को हम शुरू से बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैंने वार्ड काउंसिलर से रामकृपाल ने राजनीति शुरू किया था, जनता युवा मोर्चा से गिरिराज ने शुरू किया है।
इतना लंबा सफर करके ये लोग पहुंचे हैं। वही 4 दिन का ये लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। 4 दिन का लड़का क्यों बोल रहे हैं आप? तरस आएगी राज पर भी। और ये लोग तो बोल रहे हैं कि दिव्य शक्ति है वो, आप 4 दिन का लड़का बोल रहे हैं। क्या दिव्य शक्ति है? इतनी गर्मी है, उसको ठंडा क्यों नहीं कर देते हैं? ये जो जितने लोग जा रहे हैं गर्म में। सवाल कल गिरिराज जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि भारत के साधकों पर आप सवाल मत उठाइए मेरे बारे में। जो है कह रहे हैं कि इतनी दिव्य शक्ति है, इतनी गर्मी है, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, वो वातावरण को ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? थोड़ा बारिश वैसा देते थे कि ये जो गर्दा और धूल जो उड़ रहा है नहीं उड़ता, शांति से लोग सुन पाते। अगर इतनी दिव्य शक्ति है तो दिव्य शक्ति का प्रदर्शन जो है करते। ये शराब पी करके लोग मर रहे हैं, अपने दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके सबको जो है शराब से आदत छुड़वा देते। तो ये सब करते, दिव्य शक्ति दिखाई देता। और आप जो है झूठ मूठ का, वो कौन माइक लेकर के आया है वहाँ से और स्टेज लेकर के आया है वहाँ से, जैसे ही नाटक और ड्रामा में और नाच गाने वाले लोग अपना सब कुछ इंतजाम लेके आते हैं, उसी तरह से भी आए हैं। आप उसको इतना ये कर रहे हैं, राम के साथ जोड़ रहे हैं कि राम को हमको लगता है कि आप अपमानित कर रहे हैं। वैसा मत कीजिए। इतने लोग जो आ रहे हैं बाबा, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? लाखों लाख में भीड़ आ रही है गर्मी में। भाई सब इनोसेंट आदमी हैं, वो राम के नाम पर जा रहे हैं, धर्म के नाम पर जा रहे हैं। उनको क्या पता कि किस तरह का आदमी है ये पर्ची निकालने वाला सुग्गा है, इसके अलावा कुछ है नहीं उसका। मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। कहा है, लेकिन आपको लगता है कि हम जो है टोटल एग्री नहीं करते हैं। धर्म का शोषण होता है, धर्म के नाम पर शोषण होता है, लेकिन धर्म जो है मनुष्य को, समाज को मर्यादित करने का भी काम करता है। बाबा, आखिरी सवाल, बाबा ने आज अपना दिव्य दरबार जो है आज होना था उनका, जो नहीं जो वो पर्चा निकालते हैं तो वो वही नाम दिए हैं वो, तो वो कैंसिल हो गया, रद्द कर दिए वो। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो? हम क्या जानते हैं भाई, क्यों लगाए और क्यों रद्द किए? ये हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप जो उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतनी दिव्य शक्ति है, तो हमारा तो यही कहना है कि वातावरण को थोड़ा सा माने कूल कर देते, थोड़ा ठंडा कर देते, थोड़ा बारिश उरिश गिरा रात में बरसा देते कि धूल गर्दा जो है नहीं उड़ता। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम की मार से वो भी मार खा रहे हैं, तो दिव्य शक्ति क्या है और दिव्य दरबार क्या है? ये थे शिवानंद तिवारी जी, और इनको बिहार की राजनीति में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और बाबा बागेश्वर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबा में इतनी ही शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो जो गर्मी के कारण और उमस के कारण उन्होंने दिव्य दरबार जो रद्द किया उसमें थोड़ा ठंडापन ला दें। और एक बाबा ने दूसरे बाबा पर सवाल खड़ा किया है, बाबा शिवानंद तिवारी जी ने। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।